की आस्था से नफरत है। इस समय महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर में थे। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, गिरिराज सिंह मौजूद थे और बिहार के जितने भी बड़े छोटे नेता थे तमाम लोग मौजूद थे। उसके साथ ही साथ बिहार के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे। लाडले मुख्यमंत्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री के तौर पर आज जो है याद किया और उनको नाम लेने से पहले यह कहा कि बिहार के लाडले मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार का कद वैसे ही आज बढ़ गया क्योंकि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लफ्जों में चीनी जुड़े हुए थे और चीनी से यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नीतीश कुमार के अलावा ना ही एक सीट का ख्वाब देखते हैं ना ही एनडीए की सत्ता को देखते हैं कि बिहार में वो बिना नीतीश कुमार के सत्ता बना ले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो धनराशि जो किसानों को दी जाती है वो तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में एक रिमोट दबाते हुए पूरा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। तेजस्वी यादव की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला किया गया क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2015 वाले सवाल पूछ लिए। जब आरा में एक सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे तो उस आरा के उस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कितने हजार करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं और उसका नतीजा यह निकला कि 125 लाख करोड़ रुपए की बात हुई और सरकार बनने के बाद अभी तक शायद वो पैसा नहीं मिला। और इसीलिए जब नीतीश कुमार जब इंडिया अलायंस से हटकर इंडिया गठबंधन में थे तो नीतीश कुमार ने उस पैसों की डिमांड की थी। खैर ये सब तो नॉन पॉलिटिकल चीजें हैं मगर बिहार के लिए जरूरी यह है कि बिहार के युवाओं के साथ आज भी धोखा हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम मित्र पार्क। इस स्कीम के तहत कोई भी एक जगह को चुना जाता है सरकार द्वारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ यानी कि कपड़े के उद्योग से जुड़ा हुआ इलाका रहता है तो वहां पर अलग से एक पार्क बनाया जाता है, एक हब बनाई जाती है और उसके तहत अंतर्गत जो है वहां पर नए रोजगार दिए जाते हैं और तमाम तरीके की चीजें इकट्ठा की जाती है। मगर अफसोस की बात है कि आज भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और लोगों को ऐसा लग रहा था कि आज जो है भागलपुर में पीएम मित्र पार्क लगे मतलब का उद्घाटन हो सकता है या अनाउंस हो सकता है, माफ कीजिएगा अनाउंस हो सकता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आए, लालू प्रसाद यादव पर जमकर भाषण दिया और कहा कि जो लोग चारा खा जाते हैं वो कभी भी बिहार का विकास नहीं कर सकते और आज उसके बाद फिर जो है वो आसाम के लिए निकल पड़े। कई तरह के सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं कि बिहार में आज तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से पूछा कि बिहार कैसे पलायन में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है और आप जब आए तो किसान सम्मान निधि की बात करने लगे मगर किसी भी युवाओं के रोजगार की बात नहीं की, ना ही आपने पीएम मित्र पार्क की बात की। आपको बता दें कि इस मामले में जो बिहार के जो नेता है और बिहार के दिग्गज जिसका नाम है गिरिराज सिंह वही केंद्रीय मंत्री है, कपड़े के केंद्रीय मंत्री वही है और उनसे 2-4 महीने पहले जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हम क्राइटेरिया देखकर किसी को इस तरह का पार्क जो है देते हैं और क्राइटेरिया पूरा किया जाता है। तो माफ कीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम क्राइटेरिया तोड़ कर जो है किसी देश के राजा को, किसी देश के प्रधानमंत्री को बुलाते, मगर जब बिहार की विकसित करने की बात आती है तो यहां पर क्राइटेरिया की बात आ जाती है। एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे थे तो उनके आने से कुछ ही घंटे पहले भागलपुर के गवर्नमेंट क्वार्टर में जाकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बिहार का पूरा जो कानूनी व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है मगर उसके बावजूद 2025 के लिए भाजपा अलायंस लगातार
सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है। देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो जरूर है, उनकी बातों से कितना कुछ बदलता है बिहार का चुनाव। और जैसे बिहार में 2015 के उन वादों को लोग याद कर रहे हैं, फिर वो भी बात को याद कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने अपनी एक सभा में कहा था कि 2022 तक हम बिहार के किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। तो वो तो कुछ वैसा कुछ अपडेट अभी तक आया नहीं कि बिहार के किसान में जो पैसे कमाने की जो वो थी वो किस तरह से दुगनी हुई है या आज भी उसी रफ्तार से चल रही है। ये सब तमाम चीज़ों पर देखना पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही लगातार तैयारियां शुरू हो गई, भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी। और आपको बता दें कि अभी तकरीबन 7 महीने का टाइम है बिहार के विधानसभा चुनाव में, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार में अपनी सरकार को स्थापित करने के लिए अभी से कोशिश कर रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।